बात 22 मई 2019 की है। आगरा जयपुर हाईवे के करीब एक शख्स गुजर रहा था। अचानक वो देखता है कि एक लड़की बदहवास सड़क पर दौड़ रही है। जिस चीज ने उसको उसकी तरफ खींचा वो ये था कि उस लड़की के जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं था। वो करा रही थी, मदद के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो शख्स फौरन अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर में पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है, लड़की लगभग नींद बेहोशी की हालत में थी। फौरन पुलिस की टीम अपनी जिप्सी से कुछ चादर निकालती है, उस लड़की के जिस्म पर डालती है, उसे ढकती है। कई जगह खून गिर रहा था। उसके बाद वो लेकर फौरन उसे अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल जाने के बाद अब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। वो पाते हैं कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में एलईडी बल्ब के कुछ टुकड़े हैं, सिरिंज है और जिस्म पर कई जगह चोट के निशान। लेकिन थोड़ी देर के बाद अब लड़की थोड़ी होश में रहती है, ठीक ठाक है, खतरे से बाहर है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। तब पुलिस बताती है कि असल में फरवरी 2019 में एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई थी और वो जयपुर में ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। फरवरी 2019 में एक शख्स से मुलाकात हुई। वो शख्स आप क्राइम से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। लोगों की मदद किया करता था और खुद को ह्यूमन राइट्स के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ बताया था। तो वो उससे उसकी दोस्ती हो गई। इसी दौरान उसने किसी गरीब शख्स की मदद के लिए उससे 45,000 रुपये मांगे। लड़की को लगा कि यह नेक इंसान है, दूसरों की मदद करता, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता। उसने उसे पैसे दे दिए। लेकिन कुछ वक्त बीता। अब उस लड़की ने अपने पैसे मांगे, उसने दिए नहीं। उसने कई बार उसको फ़ोन किया, फिर उसने फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। चूंकि उस लड़के से दोस्ती थी, उसका घर वो जानती थी, कई बार उसके घर भी गई, पर वो हमेशा टालता रहा। उसने कहा 22 मई 2019 की रात मैंने ओला राइड किया बाइक से और उसके घर पहुंची रात करीब 9:10 पर। घर पहुंची तो उसके बाद अचानक मेरे सर पर किसी ने जोर से पीछे से हमला किया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं कमरे में हूं और उस कमरे में 3 लोग हैं। वो मेरे जिस्म पर सिगरेट से दाग रहे हैं, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ गैंग रेप किया। और फिर इन तकलीफों को सहते सहते आखिरकार मैं बेहोश हो गई। फिर जब दोबारा आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं किसी सड़क किनारे झाड़ी में पड़ी हूं। मुझे होश आया तो मैं बड़ी मुश्किल से झाड़ियों से ऊपर चढ़ते हुए हाईवे पर रोड पर पहुंची। कई गाड़ियों को रुकने का इशारा किया लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। वो लोग आते, मुझे देखते और चले जाते। फिर थोड़ी देर में एक भला इंसान मिला। उसने मेरी हालत देखी, पुलिस को फोन किया और आप लोग आ गए। तो पुलिस फौरन उस लड़की के बयान दर्ज करती है, उसका मेडिकल कराती है और उस लड़की ने जो जो जगह बताया वहां पे पुलिस की टीम पहुंचती है। तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। वो लड़की कहती है कि कमरे में 3 लोग थे लेकिन 2 और लोगों के भी वो नाम लेती है। उनमें से एक डॉक्टर और एक राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल। तो कुल 5 नाम वो लेती है। पुलिस सब धरपकड़ शुरू करती है। 5 में से 3 लोग अरेस्ट हो जाते हैं। जब कांस्टेबल को पुलिस पकड़ने जाती है तो पता चलता है कि कांस्टेबल ऑलरेडी जेल में है और जेल में एक रेप के केस में है। और वो रेप का केस किसी और नहीं बल्कि इसी गैंग रेप की विक्टिम ने कुछ वक्त पहले उस पर लगाया था और इसीलिए वो जेल में है। अब पुलिस बाकी 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। तीनों कह रहे हैं कि साहब हमें बेकसूर फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस अब उनके मोबाइल, उनके कॉल डिटेल, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो सारी चीजें खंगाल रही है। जांच आगे बढ़ रही है। इधर प्रेशर भी है, मीडिया में खबर भी आ गई एक और विभत्स गैंग रेप और लगातार फ्रंट पेज पे, हेडलाइन पे ये खबर चल रही है। तो अब आगरा पुलिस के लिए भी बड़ी दिक्कत कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। उधर लड़की धीरे धीरे ठीक होती है, हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। अब पुलिस उसके बयान के आधार पर पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा है। फिर पुलिस सोचती है कि आखिर इसमें एक डॉक्टर, इसमें एक पुलिस वाला, एक ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट और 2 और लोग, मतलब सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं।
और ये सारे एक जगह क्यों जमा हुए? क्यों उन्होंने इस लड़की का गैंगरेप किया, लेकिन वो एक गैंगरेप की विक्टिम। तो पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है, सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले। उससे जो राइडर था, जो उसने बुक किया था एक मोबाइल ऐप से, उसके ड्राइवर को ही बुलाया, उससे भी पूछताछ की। फिर इस लड़की ने बताया कि मैं उससे एक रात पहले भी उसके घर गई थी पैसे लेने के लिए, तब मैंने कैब बुक किया था। उस कैब के ड्राइवर से भी पूछताछ हुई। उन दोनों ने कहा कि हाँ, उस लड़की को वो लेकर आए थे। तो सारी बातचीत, पूछताछ, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल डिटेल, सब पुलिस ने खंगाल डाले। इन सभी चीजों को खंगालने के बाद इसी बीच में मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई लड़की की। मेडिकल रिपोर्ट जब पुलिस ने देखा तो पुलिस हैरान रह गई। डॉक्टरों के हिसाब से इस मेडिकल रिपोर्ट में उस लड़की के ऊपर एक भी ऐसा घाव या जख्म नहीं था जो जानलेवा साबित होता। वो सारे मामूली घाव थे। लेकिन ये भी फैक्ट था कि सिरिंज के निशान थे प्राइवेट पार्ट्स पर, एलईडी बल्ब के कुछ टुकड़े धंसे हुए थे। अब ये कोई खुद से तो कर नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से उस लड़की का बयान, गैंगरेप की कहानी और ये मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस को बड़ा अजीब लग रहा था। अब पुलिस दोबारा से नए सिरे से इस केस की जांच करती है। तब तक जो मोबाइल के सर्विलांस थे और सीसीटीवी फुटेज की सारी तस्वीरें थी, उन सबको अलग अलग पुलिस की टीमें इकट्ठा कर रही, क्योंकि इस केस को सुलझाने के लिए एक साथ कई पुलिस की टीम को लगाया गया था। अब जब सब कुछ एक साथ जांच शुरू हुई और धीरे धीरे करके उसकी रिपोर्ट आई, 5 में से 3 आरोपी पकड़े गए थे, एक चौथा जेल में था, एक 5वां कहीं और था। वो घर पे भी नहीं था और किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। तो अब उनसे पुलिस ने पूरी पूछताछ की। इसके बाद जब टेक्निकल एविडेंस सामने आए तो एक ऐसी कहानी सामने आई कि खुद पुलिस दंग थी, हैरान थी। वो इसलिए कि पुलिस ने अपनी जिंदगी में, अपनी पुलिसिंग में ऐसा केस ही नहीं देखा था। सबसे पहले पुलिस ने उस लड़की के मोबाइल डिटेल को खंगाला। अच्छा, उस लड़की का मोबाइल भी गायब था। उसने कहा कि जब मैं गई उसके बाद मेरा मोबाइल मेरे पास था नहीं। तो जब मोबाइल डिटेल को खंगाला तो पता चला कि वो मोबाइल असल में उस रात से पहले शाम से ही उसकी अपनी एक सिस्टर के पास था, रियल सिस्टर के पास। इसके बाद जब दोबारा उस बुलाया ओला के जो राइडर है, जिसने बाइक पर छोड़ा था 22 मई की रात 9:10 पर, तब उसने कहा कि हाँ, उसने शुरू में भी उसने ये बयान दिया था। उसने कहा कि मैंने घर से उठाया था मैडम को, उनके गर्ल्स हॉस्टल से, और मैंने इसी जगह लाकर उतारा जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का घर था, जिससे 45,000 रुपये लेने थे। तो उसने बोला बिल्कुल मैंने यहीं उतारा था। लेकिन जब उसको दोबारा बुलाया गया और पूछा गया कि अच्छा, इसके अलावा कुछ खास चीज़ हुई, तो उसने कहा हाँ, हुआ ये कि रास्ते में उन्होंने कई बार इधर उधर घुमाया और कहा कि मैं शायद एड्रेस भूल रही हूँ। और फिर मैं भी थोड़ा उस समय होने लगा कि मैडम सही एड्रेस बता दो, कहाँ कहाँ भटकूंगा, पेट्रोल खर्च हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मुझे यहीं पे उतार दो। तो उस घर से पहले ही उतर गई और वहाँ पे थोड़ा सा सन्नाटा है। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि उससे एक रोज पहले वो कैब करके गई थी उस घर में। उसने खुद अपने स्टेटमेंट दिया था कि हमारी अच्छी दोस्ती थी, मैं कई बार घर गई थी। तो कई बार तो जिसके घर जाए उस घर का एड्रेस कैसे भूल सकता है, यहाँ पहला डाउट हुआ। दूसरा, उसने कहा कि मेरा मोबाइल गायब है, तो फिर मोबाइल कहाँ? मोबाइल घर पे था, बहन के पास। जब बहन से पूछताछ हुई तो पता चला कि वो मेरी बहन का एक फ्रेंड आया था और उसने कहा कि ये मोबाइल दीदी ने भेजा है, स्विच ऑफ है, इसको ऑन मत करना, रखे रहना। तो वो स्विच ऑफ बहन के घर पे मोबाइल शाम को ही पहुंच गया। अब ये 2 चीजें आई। तीसरी, जब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो उसमें एक बड़ी अजीब चीज दिखाई थी। उसमें अजीब चीज ये दिखाई थी कि उस रात 9:10 पर जब ये उतरी थी, उसके करीब 20 मिनट के बाद उस ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के घर के इर्द गिर्द और भी कई सीसीटीवी कैमरे थे। उसमें एक अजीब चेहरा नजर आता है। सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को जो तस्वीर दिखाई थी वो बड़ी अजीब थी। वो तस्वीर ये थी कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के घर के इर्द गिर्द और उसके आसपास लगे कुछ कैमरों में
एक साया घूम रहा है। वो साया इसलिए कह रहा हूं कि वह है एक लड़की, लेकिन उसके जिस्म पर उसने अपने पॉलिथीन लपेट रखा है। जब सीसीटीवी कैमरे के कुछ इमेजेस को जूम करके देखा गया तो ये देखा कि उस लड़की के मुंह में सफेद रंग का कुछ है और उसके ऊपर टेप लगा हुआ है, और वो लड़की अपने पैरों से यूं ही घूम रही है, टहल रही है। तो ऐसे देख के तो कई बार लगे कहीं भूत प्रेत तो नहीं है, लेकिन अब कानून में तो माना नहीं जाता है। तो वो लड़की कई कैमरों में कैद हुई कि अपने पूरे जिस्म में उसने प्लास्टिक लपेट रखा है, मुंह में कपड़ा जैसी कोई चीज है सफेद, और टेप लगा रखा है, डॉक्टर टेप। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आया, लेकिन जब गौर से देखा गया तो पता चला कि ये वही लड़की है। अब इस तरह से घूमने का क्या मतलब? इसके बाद जब पुलिस ने फिर उसके जो बयान थे कि वो पहुंची, सर के पीछे मारा, फिर मेरी आंख खुली, फिर रात 11:30 मैंने यहां पाया, फिर मैं कहाँ, अब उन टाइम को जब जोड़ा गया और देखा गया और लोकेशन के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे से, तो एक सीसीटीवी कैमरे में वो लड़की जब इंसिडेंट का वक्त बता रही है, असल में वो अपने गर्ल्स हॉस्टल में उस वक्त। इसके बाद अब जो उसने 5 नाम बताए, जिसमें से 3 तो अरेस्ट हो गए, एक ऑलरेडी जेल में था, 5वां कहीं गया हुआ था। तो जब एक का जेल है तो जेल का ही लोकेशन आएगा। जो बाकी 3 आरोपी थे जिनको पकड़ा गया था, अब उनके लोकेशन 22 मई 2019 की रात 9:10 से लेकर 12 बजे तक की जब देखी उनके मोबाइल के हिसाब से, तीनों का लोकेशन अलग अलग, तीनों उसी आगरा और जयपुर के बीच में अपने अपने घरों में थे। अब एक भी कड़ी या एक भी चीज नहीं मिल रही है, तो फिर पुलिस के दिमाग में यह भी खटक रहा है कि इस लड़की के जिस्म पर जख्म कैसे, बाकी जगह छोड़ी प्राइवेट पार्ट्स तक में अगर एलईडी बल्ब के टुकड़े हैं, सिरिंज है, तो ये कैसे? लेकिन दूसरी तरफ सबूत चीख कर कह रहे हैं कि जिन जिन का इसने नाम लिया वो सब उस वक्त मौका वारदात पर नहीं है, सब वहां से बहुत दूरी पर है। और पुलिस ने सारे कैरेक्टर की अलग से जांच करनी शुरू की और फिर उनसे पूछा कहानी। एक टीम गई जयपुर में उस कांस्टेबल से मिली जो ऑलरेडी उसी लड़की के इल्जाम पर रेप के मामले में जेल में बंद था। उसने पूछा भाई आप बताओ, तो उसने कहा इस लड़की से मेरी मुलाकात 2017 में हुई थी, हमारी दोस्ती भी हुई, फिर वो मुझ पर शादी के लिए दबाव डालने लगी। मैंने कहा अभी मुझे शादी करना नहीं, मुझे अभी करियर बनाना है। फिर उसने मुझे धमकाना शुरू किया। इसके बाद एक रोज अचानक जब मैं धमकी से भी नहीं डरा तो उसने मेरे खिलाफ रेप का इल्जाम लगा दिया। जब रेप का इल्जाम लगाया तो उस वक्त जो इल्जाम था उसमें इतना दम नहीं था। मैं कोर्ट पहुंचा और कोर्ट से मुझे बेल भी मिल चुकी थी, तो मैं ज्यादा अरेस्ट भी नहीं हुआ, और उसके बाद से अब अपना मुकदमा चल रहा है। और अब जब उसने ये लगाया तब तो मैं ऑलरेडी जेल में हूं। अच्छा, हालांकि लड़की ने यह भी कहा था कि कांस्टेबल उस वक्त वहां नहीं था, 3 लोगों का था, लेकिन उसका यह था कि इन तीनों ने कांस्टेबल के इशारे पर ही उसके साथ गैंगरेप किया। अब बाकी जो 3 थे उनमें से एक डॉक्टर साहब थे। अब उन डॉक्टर साहब से पूछा गया भाई आप बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा कि असल में 2018 में ये लड़की बीमार पड़ी और हॉस्पिटल आई। इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी थी, मैंने उसका इलाज किया। इसी इलाज के दौरान मेडिसिन और क्या कुछ पूछने के लिए हर डॉक्टर पेशेंट को नंबर देता, मैंने अपना नंबर दिया। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे कॉल करने लगी। शुरू में मैंने उठाया, फिर मुझे लगा कि ये कुछ ऊट पटांग बातें कर रही है, तो मैंने इग्नोर करना शुरू किया। एक रोज वो घर पहुंच गई और उसने मेरे पेरेंट्स को धमकाया कि अगर तुम फोन नहीं उठाओगे तो मैं तुम पर रेप का इल्जाम लगा दूंगी, तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगी। तो बोला मैंने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दी। अब जब पुलिस में कंप्लेंट की तो उसने कहा उस लड़की ने भी पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि इसने मेरा रेप किया। तो जब इस तरह के कैरेक्टर और उनकी कहानियां सामने आई और इधर जो सारे सबूत आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल के लोकेशन, वो सारी चीजें कुछ अलग कहानी बता रही हैं। फिर पुलिस ने उस लड़की को बिठाकर पूछताछ की और कहा देखो, मेडिकल में कहीं से भी गैंगरेप तुम्हारे साथ हुआ है इसकी रिपोर्ट नहीं है। तुम्हारे जो जिस्म पर जख्म है वो ऐसा है कि जख्म तो है लेकिन बनावटी है, अपने हाथों से किए गए जख्म है। इतना संभाल कर, जख्म भी हो जानलेवा भी ना हो। तो जब उससे सारी चीजें पूछताछ हुई तब फिर लड़की ने कबूल किया। उसने कहा असल में उस कांस्टेबल के खिलाफ मैंने जब रेप का मुकदमा दर्ज किया था तो
वो मुकदमा इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं हो पाया और वो बाहर आ गया, और मैं तब से उससे बदला लेना चाहती थी। इस दौरान में कई लोगों से मैंने मदद मांगी कि उस कांस्टेबल से हिसाब किताब करना है, पर किसी ने मदद नहीं की। तो उस कांस्टेबल को फंसाने के लिए फिर मैंने कहा कि पिछले रेप का मामला तो झूठा जो था, उसमें तो कुछ हुआ नहीं, तो क्यों ना मैं गैंग रेप वाला एंगल इस्तेमाल करूं। और 2012 दिल्ली निर्भया के बाद मैंने देखा कि इसमें पुलिस, मीडिया, पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, दबाव भी पड़ता है पुलिस को। तो उसने कहा कि अगर ऐसा करती हैं तो फिर तो वो बच नहीं पाएगा। बट उसको करने के लिए मुझे ये भी था कि अपने आप को घायल और बहुत ज़्यादा हैवानियत और दरिंदगी भी दिखानी थी, मेरे साथ हुई है। तो इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया। मैं 3 दिन तक गई, घर के बाहर रेकी की, और ये जो मुझे मिला ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इसने कोई पैसे वैसे मुझसे नहीं लिए थे, लेकिन उसके ज़रिए मुझे कांस्टेबल तक पहुंचना था और उसके ज़रिए डॉक्टर तक पहुंचना था। और उसमें से एक बंदा और ऐसा था, पुलिस ने कहा उससे तुम्हारा क्या लेना देना। उसने कहा मुझे डाउट था कि ये कांस्टेबल तक मेरी बातें पहुंचाता है, इसलिए मैंने उसका भी नाम डाल दिया। तो उसने कुल 5 नाम डाले। फिर उसने कहा कि मैंने बाइक बुक की, घर तक गई, उसके घर के बाहर घूमी, सिर्फ इसलिए ताकि वो ओला का जो बाइक वाला वो गवाही दे सके कि मैं गर्ल्स हॉस्टल से यहाँ तक आई थी। वो लोकेशन कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ तक आई। मोबाइल के मेरे लोकेशन से पता चल जाता कि मैं इस घर के बाद कहाँ गई हूँ, तो मैं पकड़ी जाती, इसलिए मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करके अपने एक फ्रेंड को देकर अपनी बहन के पास भेज दिया, क्योंकि आजकल मोबाइल से लोकेशन पता चलता है। फिर उसने कहा मैंने 2-3 चक्कर काटे, टाइम पास किया। अच्छा, बाइक के साथ बाइक को तो वहाँ उतार दिया, अब क्योंकि आगे जाना था तो फिर पकड़ी जाती। उसके बाद मैं वहाँ से पैदल निकली, इधर उधर थोड़ा टाइम वेस्ट किया, फिर मैं घर लौट आई। घर आने के बाद फिर मैं अपने आप को मैंने थोड़ा सा जख्मी किया, उसके बाद फिर निकली। फिर उसके बाद अपने शरीर पे प्लास्टिक और ये सारे लपेटा, मुंह में कपड़े डाले, टेप लगाया, और हाईवे किनारे पहुंचकर एक झाड़ी के नीचे गिर गई, और सारे अपने जो जख्म थे वो मैंने उसी तरीके से किए। मुझे पता था कि इससे कुछ होगा, लेकिन अफसोस सब उल्टा पड़ गया। अपनी इस जांच रिपोर्ट को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने एक एक कर सबको बरी कर दिया, जमानत देकर कि आगे और जांच कर लो। उधर जो जयपुर में कांस्टेबल एक साथ रेप और गैंग रेप के इल्जाम में अंदर था, उसे भी जमानत मिल गई और कहा गया कि फाइनल क्लोजर रिपोर्ट पुलिस दाखिल करे। बाद में जागरा पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। 5 के 5 जो गैंग रेप के आरोपी थे वो सब बरी हुए, उनके ऊपर झूठे इल्जाम थे। बट अफसोस की बात यह है कि इस लड़की का ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ये आज भी आज़ाद है। दोस्तों, अगर आज की क्राइम की सच्ची कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और आने वाली सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।